शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलौकिकनाथम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से दीपावली के त्यौहार आरंभ हो गया है। दीपावली का त्यौहार 5 दिन का त्यौहार होता है। उसमें पहला दिन होता है धनतेरस का। क्या आप जानते हैं धनतेरस क्यों मनाई जाती है? धनतेरस की पौराणिक कथा है ये। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम वैसा ही मानो, फिर तुम मेरे साथ चलो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और विष्णु भगवान जी के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे वहां जाने से मना कर दिया और स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया, क्योंकि वो तो हैं ही चंचला। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक सुंदर खेत दिखाई दिया। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उनका रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी भी वहां आ गए और यह देखकर कि लक्ष्मी जी ने किसान से बिना पूछे गन्ने भी तोड़े और सरसों के फूल भी तोड़े, तो उन्होंने उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें मना किया था इधर आने के लिए, पर तुम न माने और किसान की चोरी का अपराध भी कर दिया। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। जब तुम जो भी मांगोगी तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, स्वर्ण, रत्न आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, पर यह तो चंचला हैं, कहीं ठहरती नहीं। इनको बड़े बड़े भी नहीं रोक सकते। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से यह तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। तो किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जला रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। तो कहिए लक्ष्मी माता की जय, श्री हरि की जय, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यदि भक्तों आपको यह धनतेरस की कथा अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।